वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आज इस वीडियो में लाए हुए हैं। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस नंबर 7 है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ये 7 नंबर है। आप लोगों का 6 नंबर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पूरा फुल वीडियो आप लोग पूरा बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि उसको देखने से आपका ये बेनिफिट होगा कि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स के रहेंगे, वो सारा कुछ उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे 2018 का यहाँ पे है। हम पूरा 24 तक करवाएंगे, आप लोगों को ये हम पहले बता चुके हैं। जितना भी आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के साइंस स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, और जो साइंस स्ट्रीम के नहीं स्टूडेंट हैं, मतलब जो आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये आप लोगों का चूजिंग सब्जेक्ट है, जो आप लोग चूज़ किए रहेंगे। आप लोगों का जो 12th में स्ट्रीम रहेगा, जो बीए में स्ट्रीम रहेगा, उसको उसके बेस से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जैसा आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा हम वैसे वैसे करवाएंगे। यहाँ पे खंड अ का सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस रहेंगे इसमें पूरे, और जितने सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस रहेंगे जैसे जैसे आएंगे आप लोगों के एग्जाम्स में वैसे वैसे हम यहाँ पे पैटर्न लिए हुए हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हमारा दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा हमारा 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, राष्ट्र प्रतीक में सिंह शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो शीर्षों की संख्या हमारा यहाँ पे 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। योजना आयोग हमारा परामर्शदात्री की संस्था है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है। तो ये हमारा ब्राज़ील देश में सर्वाधिक होता है कहवा का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत अपने किस आयत पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। तो ये हमारा पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर खर्च करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई होती है। तो यहाँ पे विद्युत उपकर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप हमारा ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 घंटे में समांतर में देशांतरीय दूरी होती है। 1 घंटे में समांतर में देशांतरीय दूरी हमारी होती है 15 डिग्री होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, SEZ का पूरा नाम क्या है। SEZ का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमी जोन्स होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विजयनगर किस राज्य नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा विजयनगर हमारा स्थित है, यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा विजयनगर लगभग तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंत न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हमारा है परम वीर चक्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे हमारा मयूर का मध्य प्रदेश नृत्य नहीं है। यहाँ पे आप गरबा गुजराती होता है, घूमर राजस्थानी होता है, छाऊ बिहारी होता है। ये आपका मयूर मध्य प्रदेश का नहीं होता है। यहाँ पे मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश के का ये नृत्य है। मथुरा प्राचीन ब्रज क्षेत्र में राशक दंड राशक तथा झूला नृत्य अपने भाव भगिया से लोगों के मन मोह लेता है।
उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य आला, कजरी, झूला नृत्य आदि जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसका संबंध सितारा से नहीं है? किसका संबंध सितारा से नहीं है? अलाउद्दीन खान का संबंध सितारा से नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे देविका रानी रोरिका को दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? एंड डशेन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश में प्रक्षेपित किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोवियत संघ ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है नाम NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नेसेट किस देश की संसद का नाम है? ये हमारा इस्राइल देश का संसद का नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह हमारा बुध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? ये हमारी पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमानी से होता है। केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोरखमुख नामक स्थान पर 600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी से नीचे उत्तरी की ओर गंगोत्री का पर्वतीय स्थान है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। अगले क्वेश्चन की आती है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? ऑप्शन में डी हमारा करेक्ट होगा, पंजाब में सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की आती है। अगला क्वेश्चन दिया है किस वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रवर्धन किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रवर्धन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? यहाँ पे हमारा रोम कंप्यूटर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑस्कर पुरस्कार सत्यजीत राय जी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जे दाविस्ता का संबंध किस धर्म से है? तो ये हमारा पारसी धर्म से है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से हमारा कोर्ट टेनिस सही जोड़ा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? ये हमारा 6 अगस्त को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? ये हमारा सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर से संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कादम्बरी निम्नलिखित में से किसका रचना है? ये हमारा बाण भट्ट का रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ट्राइकोफाइटान नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये हमारा एथलीट फुट रोग उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ये हमारा यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपर भाग के दाहिनी ओर स्थित होती है। यह पित्त के निर्माण करती है। यह गहरे भूरे रंग का होता है और इसका वजन 1.5 किलोग्राम का होता है। अगले पार्ट पे अगला पार्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है खंड बी। इट मीन्स कि हिंदी लैंग्वेज का ये आपका दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है। यहाँ पे हाथ का पर्यायवाची पूछा गया है तो हाथ का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा पारडी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे दिन नहीं है। यहाँ पे रवि
दिवाकर, भास्कर ये हमारा सूर्य का पर्यायवाची है, दिन हमारा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसकी वर्तनीय शुद्ध है? यहाँ पे अनुग्रहित वर्तनीय शुद्ध है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष शब्द है? निम्नलिखित में से ये हमारा आश्चर्य तत्पुरुष शब्द है। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? यहाँ पे पंख हमारा तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? अनेकार्थक शब्द हमारा यहाँ पे काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है होनहार बीरवान के होत छिकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यहाँ पे होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है शिवपढ़ में कौन सा समास होता है? शिवपढ़ में हमारा तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करुण रस का एक वाक्य है। करुण रस का एक वाक्य हमारा राम के प्रति दशरथ का विलाप, ये हमारा करुण रस का एक अब शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से शब्द वे पास हैं और ये दूर हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? दोहा और चौपाई मात्रिक छंद होते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है? सूखी में उपसर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? यहाँ पे ई का यहाँ पे प्रत्यय होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? यहाँ पे प्लूरल नंबर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे गीत हमारा प्लूरल नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभियोगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है में कौन सी क्रिया है? ये हमारा द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे हमारा अभिरुचि परीक्षा प्रश्न है। यहाँ पे पेपर टू यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट जो पार्ट है वो सबके लिए है कॉमन, वो जो सेकेंड पार्ट इसका आएगा वो आपका ऑप्शनल रहेगा, वो सबके लिए अलग अलग डिवाइड करके रहेगा जैसे आपका स्ट्रीम रहेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए और सांप को नेवला तथा मोर को कबूतर एवं शुअर को नीलगाय कहा जाए तो मनुष्य किस पशु को पालता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नीलगाय को पालता है। आते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से भिन्न है? निम्नलिखित में से हमारे डी 7 = 63 भिन्न है। अगले क्वेश्चन की आते हैं सही शब्द चुने। यहाँ पे OTEPUF QVG तो RWH के आगे हमारा क्या ऐड होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा SXI। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको प्लस किया गया है 1 1। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थान का कौन सा अंक होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 120। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कौन सा स्थान होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है चित्र के अनुसार, यहाँ पे आप लोगों का फिगर है, इसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ सांसद के प्रतिनिधित्व करते हुए बताना है आपको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ई और डी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका डी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? यहाँ पे डी का रोजगार, स्नातक व संसद। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका जिस प्रकार धान का संबंध खेत से है उसी प्रकार लौ अयस का संबंध किससे होगा? लौ अयस का संबंध हमारा खान से होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ यदि ऋण का अर्थ भाग देना और गुणा का अर्थ जोड़ना, धन का अर्थ गुणा करना और भाग का अर्थ घटाना, निम्नलिखित में से इसका मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 56। इसको हम करके देख लेंगे पूरा और इसका आंसर 56 आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक के ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार का महत्व नहीं दिया? ऑप्शन नंबर डी गुथरी ने नहीं दिया। अगले क्वेश्चन की आते हैं निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? स्कूल का बस्ता।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, माँ बाप के साय से बाहर निकलने अपने हाथ साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित होता है। ये हमारा पूर्व किशोरावस्था में संभव होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यंत रहना संबंधित है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशील उपाय क्या है। ये हमारा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रतिष्ठित करना चाहिए। विशेष अवस्था वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे हमारा जो पार्ट लिया गया है ये विज्ञान वर्ग का है। ये आप लोगों को ह्यूमैनिटीज़ जैसे डिवाइड किया रहेगा वैसे वैसे ये आपका है। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष हमारी 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर है, अर्थात एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होगा। अगले क्वेश्चन की बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूटन के किस नियम में विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पे प्रथम नियम में गति का और विराम का जड़त्व के नियम का उल्लेख किया जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार वस्तुएं अपनी अवस्था विराम या फिर गति की अवस्था में परिवर्तित विरोध करती है। वस्तु के प्राकृतिक और जड़त्व कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व होता है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r सूत्र किस प्रकार के बल का गणना की जाती है। तो यहाँ पे हमारा अभिकेंद्रीय बल की गणना की जाती है। अगले क्वेश्चन की आती है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए का भाग नहीं है। यहाँ पे डीएनए का राइबोसोम डीएनए का पार्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आलू प्याज तथा गन्ना आदि अपने भोजन कहाँ संग्रह करते हैं। तना में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, पौधे अपना भोजन किससे तैयार करते हैं। पौधे अपना भोजन पत्ता से तैयार करते हैं। यहाँ पे पत्तों की कोशिकाओं में पर्ण हरित रहता है। पौधे से जल और हवा का कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश से पर्ण हरित का सहायता कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अतः पौधे अपने भोजन पत्तियों से प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मटर एक लिंगी पुष्प नहीं है। यहाँ पपीता, ताड़, केवड़ा ये तीनों हमारा एक लिंगी पुष्प है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, प्रकाश संश्लेषण से ही हरे पौधों को भोजन मिलता है, तो पौधों के श्वसन क्रिया के दौरान उनके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे हमारा वजन घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, मच्छर और मक्खी तथा मकड़ी किस संघ के जंतु हैं। ये हमारा आर्थ्रोपोडा के संघ के जंतु हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन की आते हैं, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किसकी शुद्धता नापती है। ये हमारे दुग्ध की शुद्धता नापती है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व में सबसे पहले तेल कुआं किस देश में खोदा गया था। ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया था। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, निम्नलिखित में से किससे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये हमारा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की आते हैं, तेलचट्टा कॉकरोच के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कच्छ होते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है तेलचट्टा। इस संघ का जंतु हृदय में 13 कच्छ होते हैं। अगले क्वेश्चन की आते हैं, निम्नलिखित में से लोहे में जंग लगने की क्रिया को कौन सा परिवर्तन कहते हैं। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की आते हैं, मेंडलीफ द्वारा निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में कितनी वर्ग तथा आवर्त हैं। ये हमारा 9 वर्ग 7 आवर्त हैं। अगले क्वेश्चन की आते हैं, डीएनए में पाए जाने वाली साइटोसिन किसके साथ जुड़ा होता है। ये हमारा गुआनिन से साथ जुड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ, गैस तापी में नाइट्रोजन लेने पर कितने तापमान का मापन किया जा सकता है। यहाँ पे 1500 डिग्री तापमान का मापन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस रंगों को
प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है? ये हमारा लाल, हरा, नीला के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी किसका प्रयोग प्रातः आकाशीय पिंडों तथा अन्य दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? इसमें कितने लेंस लगे होते हैं? इसमें हमारे 2 लेंस लगे। क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पोटैटो मोजैक रोग किस वायरस में होता है? ये हमारा पोटैटो वायरस एक्स में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पृथ्वी के तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब वायुमंडल दाब 76 सेंटीमीटर पारे के तल पर बराबर होता है तो पानी किस तापक्रम में उबलता है? तो ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, एक उत्तर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। अब आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, यदि ए, बी और सी कोई 3 शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हो तो a/2 b/3 इक्वल टू c/4 इक्वल टू 2a-3b प्लस 5c/a हो तो a का वैल्यू आपका बताना है। a का वैल्यू हमारा 15 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। a/2 यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है और b इक्वल टू 3/2 पहला समीकरण बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे पहले समीकरण का b का मान रखने पे ये आ जाएगा आप लोगों का, और ये सेकंड समीकरण बन जाएगा। और सेकंड समीकरण में पहले का b का और c का मान रखने पे हमारा ये इतना आएगा। इतने को हम कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट सरल करने पे यहाँ पे हमारा a इक्वल टू 24 - 9 इसे माइनस कर देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो गाइज़, मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले का क्वेश्चंस लाएंगे, जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आएगा, वो हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो आप लोगों का थैंक यू ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।